नमस्ते। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ये अमूमन एक टेस्ट कराया जाता है नॉर्मली किडनी पेशेंट के लिए। इसके अंदर हम 3 टेस्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे पैरामीटर काउंट होते हैं। उसके अंदर होता है सोडियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस। आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं राजब मुकीम सेवियम हिम से। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट में 3 टेस्ट होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। सोडियम क्या होता है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सोडियम को हम कह सकते हैं कि ये हमारे को नमक के रूप में कहा जा सकता है। सोडियम के बढ़ने से हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा, नमक के बढ़ने से हमें पानी जमा होने की शिकायत हो जाती है, लाइक इरिटेशन हो जाता है और साथ में फेफड़ों में भी पानी जमा हो सकता है। इसको निकालना पड़ता है, नहीं तो हमारे को लंग्स की प्रॉब्लम दिखती है, विजिबिलिटी होती है। इसको साधारण भाषा के अंदर हम एडिमा कहते हैं। एडिमा हमारे पैर में भी होता है और इससे एक प्रॉब्लमें होती हैं। और दूसरा, हमारी ब्लड वेसल्स में ये जमा हो जाता है। ब्लड वेसल्स में जमा होता है तो हमारा का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो सोडियम को कंट्रोल करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि नमक की मात्रा को कम रखें। तो जो भी किडनी पेशेंट हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बात का ध्यान रखें, हमें नमक की मात्रा कम करनी है, बल्कि कोशिश तो नहीं लेनी है। अगर हमारे को किडनी की बीमारी को ठीक करना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर वाटर डिपॉजिट नहीं हो, हमारे लंग्स के अंदर वाटर डिपॉजिट नहीं हो और हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारे ब्रेन का स्ट्रोक होने का सबसे पहले एक कारण बन सकता है। दूसरा, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है और तीसरा, किडनी डैमेज होती है। तो ये 3 समस्याओं को अगर रोकना है तो हमारे को जिनको भी ये शिकायत है, सोडियम की मात्रा इनबैलेंस है, तो हमारे को इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किडनी की समस्या से बचने के लिए हमारे को नमक का कम उपयोग करना चाहिए। दूसरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे को कहाँ से मिलता है? फास्फोरस हमारे को डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। जिनके बॉडी के अंदर अगर फास्फोरस की मात्रा बढ़ी हुई है तो उनको डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट को माने तो हम दूध से बने प्रोडक्ट, दूध, घी, छाछ, मक्खन, बटर, पनीर, जो भी हम मानते हैं उनको हमारे को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर हमारे फास्फोरस की मात्रा बनेगी, हड्डियों में से वो कैल्शियम निकाल लेगा तो हमारे को कैल्शियम की भी शिकायत हो जाएगी। और ये अमूमन किडनी पेशेंट में देखा गया है। तो हमारे को डेयरी प्रोडक्ट भी अवॉइड करना है। हमारे को समझना पड़ेगा कि हमारे को कितने प्रोडक्ट लेने की कितनी ज़रूरत। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है पैरामीटर जिसको हम कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम हमारी मसल के लिए होता है और हमारे हार्ट को, जो हार्ट हमारा, अगर हमारी पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो हमारे हार्ट को ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो किडनी पेशेंट को यही सलाह दी जाती है कि पोटेशियम को नहीं बढ़ने दिया जाता है। पोटेशियम हमारे को मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तो फ्रूट्स में हमारे को देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्रूट्स खाएं, कौन सा फ्रूट्स हम नहीं खाएं। तो ये 3 पैरामीटर हैं किडनी पेशेंट के लिए। अमूमन कहा जाता है, बहुत डॉक्टर्स आपको सिंपल एक डाइट बना के दे देते हैं, पर कभी आपको एजुकेट नहीं करते हैं कि इन पैरामीटर को हम समझें और उसको बैलेंस करें। अगर मैं आज आपको डाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, लाइक कह दूंगा सारे आप फल बंद कर दो, सारी आप सब्जियां बंद कर दो, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, तो आदमी के लिए पास खाने में चॉइस भी नहीं होती है और वो डिटोरेट होता जाता है। जब खाने को नहीं मिलता है उसका वज़न भी गिरता है, उसके साथ में उसका हीमोग्लोबिन भी फॉल होता है। हीमोग्लोबिन भी फॉल होगा तो उसको सांस भरने की शिकायत भी होगी, डिस्निया रहेगा। तो इन सब के लिए हमारे को इम्पॉर्टेंट है हमारे ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट के पैरामीटर्स को हम समझें और अच्छे से मैनेज करें। अगर आपका सोडियम इनबैलेंस है तो हमको सोडियम की मात्रा कम रखनी है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, हमारे बॉडी के अंदर पानी डिपॉजिट नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं आएगी, एडिमा जिसको कहते हैं वो नहीं होगा। अगर हमारा फास्फोरस बढ़ा हुआ है तो हमको डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, नहीं तो हमारे कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे कम होगी, वो इनबैलेंस हो जाएगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट जो है पोटेशियम है, जो हमारे को फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। तो हमारे को उन फ्रूट्स और वेजिटेबल को समझना है, उन्हीं को खाना है और बैलेंस करके खाना ज़रूरी है,
पर बैलेंस करके खाना है जिससे हमें कोई तकलीफ़ ना हो। और पोटेशियम में जो फ्रूट्स वेजिटेबल आते हैं उसकी डिटेल आपको नॉर्मली गूगल पे भी मिल जाएगी, और मैं नीचे दिए हुए लिंक के अंदर आप देख सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच।